जो वचन हम आज विशेष करके हम देखेंगे वो हमको मिलता है उत्पत्ति 32वें अध्याय में। उत्पत्ति 32 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बताता है कि याकूब का परमेश्वर के दूत के साथ, जो कि परमेश्वर का एक प्री इनकारनेट फॉर्म था, अवतार लेने से पहले का रूप था, तो परमेश्वर के साथ वो मल युद्ध करता है। और उसके पहले के अध्याय मतलब पहले के जो पद हैं उससे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वो एसाव से मिलने की तैयारी करता है। एसाव से मिलने के लिए दोनों भाई रेडी होते हैं। एसाव भी मिलना चाहता था याकूब से, याकूब भी मिलना चाहता था एसाव से। और उसके बाद यब्बोक नदी के पास जब वो नदी को पार करता है याकूब, तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि याकूब का परमेश्वर के साथ मल युद्ध होता है। और ये ऐसा मल युद्ध होता है कि बाइबल हमको बताती है कि पाँव फटने का मतलब है कि आई बिलीव कि शाम को याकूब का इनकाउंटर या याकूब की भेंट परमेश्वर से हुई और उसी वक्त याकूब का मल युद्ध परमेश्वर के साथ हुआ। और वो पाँव फटते तक मतलब सुबह होते तक, पाँव फटना मतलब डे ब्रेक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, सुबह होना। तो सुबह होते तक वो परमेश्वर के साथ वो मल युद्ध कर रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था, वो लड़ाई कर रहा था। और वहाँ पे आपको मालूम है कि वो लड़ाई क्यों कर रहा था, वो मल युद्ध क्यों कर रहा था, वो स्ट्रगल क्यों कर रहा था याकूब? क्योंकि बाइबल हमको बताती है याकूब परमेश्वर से मांग कर रहा था कि तू मुझे आशीर्वाद दे। और वो परमेश्वर को पकड़ा हुआ था कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो मांग काहे की थी? आशीष की। और उस आशीष को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए याकूब स्ट्रगल कर रहा था, वो संघर्ष कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था कि मुझे आशीष पाना है, मुझे आशीष पाना है। और आशीष पाने के लिए वो परमेश्वर से भी लड़ रहा था। और बाइबल हमको बताती है 32 अध्याय के 22 पद से नीचे की ओर जब आप पढ़ेंगे कि जब वो परमेश्वर से स्ट्रगल कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, परमेश्वर पिता उससे दूर हो रहे थे, परमेश्वर पिता उससे दूरी बना रहे थे, परमेश्वर उसके करीब नहीं आ रहे थे। और याकूब, बाइबल हमको बताती है, पर वचन में लिखा हुआ है कि वो प्रबल हो रहा था और परमेश्वर पिता उससे दूरी बना रहे थे। वो स्ट्रगल कर रहा था, परमेश्वर दूर हो रहे थे। वो संघर्ष कर रहा था, परमेश्वर दूर हो रहे थे। वो जितना संघर्ष कर रहा था उतना ही परमेश्वर दूरी बना रहे थे। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने उसकी जांघ की एक नस को परमेश्वर ने छुआ और उसकी नस जब चढ़ी तो याकूब जमीन पर गिर गया। और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो प्रभु दूरी बना रहे थे, जब याकूब जमीन पर गिर गया, असहाय हो गया, निर्बल हो गया, उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं रही, या दूसरे शब्दों में जब वो विश्राम की पोजीशन में आ गया, परमेश्वर पिता दूर नहीं हटे, परमेश्वर पिता वहां पे खड़े रहे। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? जब याकूब संघर्ष कर रहा था, परमेश्वर दूर हट रहे थे। पर जब याकूब विश्राम की स्थिति में आया, हमको मालूम है कि वो विश्राम नहीं कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी जान की नस को छुआ, वो निर्बल हो गया। उसके आई बिलीव, सीधी सी बात है, नस जब चढ़ती है तो एक पेन भी होता है, बॉडी में दर्द होता है, तकलीफ होती है। जब वो निर्बलता की स्थिति में आया, जब वो भूमि पर गिर गया, इट्स अ टाइप ऑफ रेस्ट। वो एक पोस्चर की निशानी है कि वो जमीन पर गिर करके बैठ गया। अब वो संघर्ष नहीं कर रहा है, अब वो विश्राम की स्थिति में है, वो रेस्ट की पोजीशन में है। और जब वो रेस्ट की पोजीशन में है, परमेश्वर वहाँ से नहीं हटे, परमेश्वर वहाँ पर खड़े थे। और आपको मालूम है कि जब याकूब विश्राम की स्थिति में आया, परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और परमेश्वर ने उसे बोला कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं है। आपको मालूम है याकूब नाम का अर्थ क्या होता है? जब आप पढ़ोगे हिंदी बाइबल में हमारे लिखा हुआ है, वही रिबका वाली प्रोफेसी में, कि जब परमेश्वर ने बोला रिबका को कि तेरे गर्भ में, तेरे पेट में 2 बड़ी जाति है। और फिर उसके बाद जब एसाव पहले पैदा होता है, एसाव का मतलब क्या होता है? वहाँ पे स्टार बना हुआ है, नीचे में आप पढ़ोगे फुट नोट में वहाँ पे लिखा हुआ है एसाव का मतलब होता है लाल रंग, रेड ब्लडेड जिसे हम बोलते हैं। और वो रुआर था, उसका पाँव पकड़े हुए याकूब बाहर निकलता है। और याकूब के लिए बाइबल में स्टार बना हुआ है, नीचे में आप पढ़ोगे वहाँ पे लिखा हुआ है अड़ंगा मारने वाला। ये याकूब के नाम का अर्थ है। याकूब का मतलब क्या होता है? अड़ंगा मारने वाला, जो हमारी हिंदी बाइबल में है। पर इब्रानी में हम देखते हैं तो इब्रानी में याकूब को हम बोलते हैं याकौफ, जिसका मतलब होता है डिसीवर या सप्लांटर, बदलने वाला
या धोखा देने वाला। डिसीवर का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना, चालबाजी करना। और आपको मालूम है कि कैसे चालबाजी से धोखा दे करके वो पहले उठे की आशीष को इसहाक से वो प्राप्त करता है। ये उसके नाम का मतलब ही है, याकूब के नाम का ये अर्थ ही है, धोखा देने वाला, डिसीवर, अड़ंगा मारने वाला, सप्लांटर, हर एक चीज़ों को उठा करके पलटने वाला। परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने बोला याकूब। धोखा देने वाला मेरा नाम है, बदलने वाला मेरा नाम है, अड़ंगा मारने वाला मेरा नाम है। परमेश्वर ने बोला नहीं, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, अब से तेरा नाम इज़राइल है। और यहाँ से इज़राइल का जेनेसिस होता है, इज़राइल की उत्पत्ति होती है। और आपको मालूम है इज़राइल का मतलब क्या होता है? इज़राइल जो नाम है ये दो इब्रानी शब्दों से बना हुआ है। पहला इज़रा, दूसरा एल। एल का मतलब होता है गॉड, एल एलियोन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई, एल एलियोन परम प्रधान परमेश्वर, एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एलोहिम सृजनहार परमेश्वर। तो इब्रानी में एल का मतलब होता है परमेश्वर। तो इज़रा एल, इज़रा का मतलब होता है प्रिंस, राजकुमार। इज़रा एल, प्रिंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का राजकुमार। तो परमेश्वर ने उसे कैसे ब्लेस किया? परमेश्वर ने बोला तेरा नाम क्या है? उसने बोला धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला। परमेश्वर ने बोला अब से तेरा नाम धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला नहीं, अब से तेरा नाम है द प्रिंस ऑफ गॉड, द चूजन नेशन। अब से तेरा नाम है परमेश्वर का राजकुमार। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, कितना सुंदर नाम है पर इज़राइल। और परमेश्वर ने बोला अब से तेरा नाम इज़राइल है। और परमेश्वर ने इज़राइल को ब्लेस किया। और इस ब्लेसिंग को हम देखते हैं अब्राहम के समय से। परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। इसहाक ने जब याकूब को ब्लेस किया, उसने भी इस ब्लेसिंग को दिया। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को ब्लेस किया, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उसे आशीष दूंगा, तो जो तुझे श्राप देंगे मैं उसे श्राप दूंगा। ये परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था। और इसी आशीष को इसहाक ने याकूब को दिया। इसहाक ने बोला कि जो तुझे श्राप दे उसे श्राप मिले, जो तुझे आशीष दे उसे आशीष मिले। क्योंकि अब से, और क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ये प्रॉफिटिक ब्लेसिंग थी, प्रॉफिटिक वर्ड्स थे। और इस चीज़ को परमेश्वर ने जब नाम बदला, परमेश्वर ने जब ब्लेस किया, तो वायदा वहाँ पे लागू हुआ। इसलिए आज इज़राइलाइट्स, इज़राइल जो है, इज़राइली लोग हैं, ये ब्लेस्ड हैं। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कितने लोग, हम बाइबल में हम पढ़ते हैं कितने लोग इज़राइल के विरुद्ध में खड़े हुए, इज़राइल को श्राप देने के लिए, वो स्वयं श्रापित होकर के चले गए। उनका श्राप इज़राइल के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, पर जितनों ने इज़राइल को आशीष दिया वो स्वयं भी आशीषित हुए। और बाइबल हमको बताती है कि हम अब्राहम के वंशज हैं मसीह यीशु में। और जब हम अब्राहम के वंशज हैं तो ये वायदा मेरे और आपके ऊपर भी लागू होता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक अद्भुत रेवलेशन जो प्रभु ने मुझे दिया था बहुत समय पहले। प्रभु ने अपने वचन से मुझे दिखाया था कि, और इसे मैंने अपने जीवन में होते हुए मैंने देखा है, मैंने इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू होते हुए देखा है। आपको मालूम है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, तब प्रभु ने बोला कि जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके लिए तुम क्षमा मांगो। क्यों प्रभु ने बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मैं और आप, हम अब्राहम की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मैं अब्राहम की संतान हूँ, यीशु मसीह में मैं अब्राहम की संतान हूँ। और जो मुझे श्राप देगा, तो ये परमेश्वर ने क्या कहा था, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, परमेश्वर श्राप देंगे। तो यीशु ने बोला यदि तुम उसके लिए क्षमा की प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर का श्राप या परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए पहाड़ी उपदेश में यीशु ने बोला जो तुम्हारे लिए बुरा करते उनके लिए क्षमा मांगो, जो तुम्हारे लिए बुरा करते हैं उनके लिए भलाई करो। रोमी में भी इस बात को परमेश्वर का वचन रिपीट करता है, बुराई के बदले बुराई नहीं परंतु भलाई ही को करो। इट्स अ मैसेज जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए रखे। एंड वी आर सो ब्लेस्ड एंड सो प्रिविलेज कि आज हम अब्राहम की संतान हैं। मैंने इसे देखा है कि आज बहुत से लोग जो मेरे करीब आते हैं, जो कांटेक्ट में आते हैं, आज वो ब्लेस्ड हैं, जो संपर्क में हैं वो ब्लेस्ड हैं। और जो श्राप देते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग श्राप देते हैं, कितने लोग नहीं देते, बट आई डोंट नो।
एंड आई प्रे फॉर देम, लॉर्ड फॉरगिव देम, प्रभु ने क्षमा करें, क्योंकि वी आर हैविंग द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, हमारे पास अनुग्रह की आत्मा है और इसी स्पिरिट में मैं और आप हम फ्लो करते हैं। तो बाइबल हमको बताती है कि जब तक याकूब संघर्ष कर रहा था, परमेश्वर उसे दूर हट रहे थे, परमेश्वर उसे आशीष नहीं दिए। पर जब वो विश्राम की स्थिति में आया, वो रेस्ट की पोजीशन में आया, और जब उसकी जांघ की नस चढ़ गई, वो रेस्ट की पोजीशन में आया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। और इतनी सुंदर तरीके से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया कि उसकी पूरी जनरेशन को परमेश्वर ने ब्लेस किया जो उसके द्वारा उत्पन्न हुई, और उसका नाम परमेश्वर ने रखा इज़राइल। और आज हम देखते हैं कि वो नेशन, वो राष्ट्र, जो राज्य परमेश्वर ने जिसे बोला था, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितना ब्लेस्ड है वो राज्य, कितना आशीषित है वो देश इज़राइल, जो कि प्रभु की अगुवाई में वो खड़ा हुआ। और आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब परमेश्वर ने याकूब को छुआ, उसके बाद से वो लंगड़ा करके चलने लगा। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है, परमेश्वर ने मुझे छुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जब प्रार्थना होती, परमेश्वर ने मुझे छुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि जब परमेश्वर छूते हैं तो लोगों का चाल बदल जाता है। जब परमेश्वर स्पर्श करते हैं तो लोगों का जीवन बदल जाता है। जब परमेश्वर ने याकूब को छुआ, उसके बाद से वो लंगड़ा करके चलने लगा। ये एक पहचान बन गई कि परमेश्वर यहोवा ने याकूब को छुआ है। उसके बाद से हमेशा के लिए वो लंगड़ा करके चलने लगा। ये पहचान है कि परमेश्वर ने उसे छुआ है। तो जब परमेश्वर आपको छूते हैं, परमेश्वर आपको स्पर्श करते हैं, आपका चाल बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे आपका जीवन पहले था, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि आज मैं और आप, हम अब्राहम की संतान हैं और ये सारे वायदे हमारे लिए लागू होते हैं। तो आप हर एक प्रकार के संघर्ष को करना बंद करिए कि मैं चंगाई पाने के लिए संघर्ष करना, आशीष पाने के लिए संघर्ष करना, प्रभु आप मुझे आशीष दो, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। नहीं, आप विश्राम करिए, प्रभु आपको 100% ब्लेस करेंगे, प्रभु 100% आपको चंगा करेंगे, क्योंकि आप विश्राम की स्थिति में हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, बाइबल में हर एक चीज़ें, हर एक बातें एक विशेष चीज़ों के लिए वो लिखी गई है। बाइबल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अपने आप लिखी गई है या वो ऐसी ही लिखी गई है। बाइबल में हर एक चीज़ों का, हर एक नाम का, हर एक नंबर का, हर एक स्थानों का एक विशेष महत्व है, एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। और पवित्र आत्मा हमारी आंखों को जब खोलते हैं तो हम उन हर एक भेद की बातों को हम देख पाते हैं जो प्रभु हमारे लिए रखे हैं। या जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि यहूदियों का एक पर्व था। इन बातों के बाद यहूदियों का एक पर्व था और प्रभु यीशु मसीह भेड़ फाटक से वहाँ पे प्रवेश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने वचन की स्टार्टिंग में आपको कहा कि जो लोग थे वो अपने अनुसार व्यवस्था बनाते थे, अपने अनुसार वो नियम कानून बनाते थे और लोगों के ऊपर थोपते थे। जब आप पढ़ोगे लय व्यवस्था उसके 23 अध्याय को और उसके पुराने नियम की पुस्तकों में जब आप पढ़ोगे तो ये जितने पर्व थे ये सारे यहोवा के पर्व, द फीस्ट ऑफ गॉड। पर जब लोगों ने इस पर्व में अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने सोच विचार के अनुसार चीज़ों को जब जोड़ने लगे, तब ये परमेश्वर का पर्व नहीं कहलाया। बाइबल यहाँ पे स्पष्ट लिखती है कि यहूदियों का पर्व निकट था, यहूदियों का पर्व निकट था। इसलिए मैंने आपको बोला था मैं वचन से इस चीज़ को आपको दिखाऊंगा। आज आप इन चीज़ों को चर्च में होते हुए आप देखेंगे कि आज बाइबल को कंप्लीटली किनारे कर दिया गया है और बाइबल को हटा करके जो कुछ मनुष्यों के द्वारा बनाई गई विधि है, बहुत से लोग बोलते हैं ये चीज़ें हमारे पुरखाओं के समय से चलती आ रही है और इसे चलने देना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हमारे डिनोमिनेशन का ये रूल है और हमको इसे फॉलो करना ज़रूरी है। कहाँ से आपका डिनोमिनेशन आया, कहाँ से आपके पुरखाओं की विधि आ गई? हमारी सोल अथॉरिटी है बाइबल, हमारा एकमात्र अधिकार है जिसके द्वारा पूरी कलीसिया, पूरा मसीही जीवन संचालित होता है, पूरा मसीही जगत संचालित होता है, वो है मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन। और आज बाइबल को ही कंप्लीटली किनारे करके मनुष्यों की विधियों को चर्च में लाया जाता है। इसीलिए बाइबल यहाँ पे परमेश्वर यहोवा का पर्व नहीं लिखी है। यूहन्ना 5 अध्याय आप बाइबल में खोल के देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है यहूदियों का पर्व निकट था। और आपको मालूम है ये कौन सा पर्व था?
यूहन्ना 5वें अध्याय में उस समय जो मना रहे थे यहूदी लोग, ये पेंटिकोस्ट का पर्व था, पेंतेकोस्त का पर्व। और इसी पेंटिकोस्ट के पर्व में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह पिता के पास गए और पेंटिकोस्ट का दिन पूरी तरह से आया, परमेश्वर की ओर से पूरी तरह से फुलफिल हुआ, उस वक्त परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया, होली स्पिरिट को दिया, द मैसेज ऑफ ग्रेस। इस बार जो परमेश्वर की आत्मा आई मनुष्यों के द्वारा चलाने के लिए नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाने के लिए आई, कि अब हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, क्योंकि अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो यहूदियों का पर्व निकट था, तो यहूदी लोग उस पर्व में अपने अनुसार चीज़ों को बनाते थे कि इस पर्व में तुमको ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। वो परमेश्वर के पर्व को ही वो हटा दिए। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा ने वचन में लिखा यहूदियों का पर्व निकट था, और बाइबल हमको बताती है कि भेड़ फाटक से प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आए, और वो कौन सा जगह था? बैत हस्दा का कुंड। मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बोलूँगा, समय क्योंकि हो रहा है। आप यूहन्ना 5 अध्याय को आप आराम से पढ़िएगा, और वहाँ पे ये सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। भेड़ फाटक से क्यों? क्योंकि उस समय में जब भी पर्व मनाया जाता था, तो जो भी भेड़ जिसका सेक्रीफाइस किया जाता था, जिसे परमेश्वर को ऑफर किया जाता था, बलिदान दिया जाता था, उस भेड़ को भेड़ फाटक से ही प्रवेश कराया जाता था, या भेड़ फाटक से अंदर लेकर के वो जाते थे। और इस भेड़ फाटक को जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो इसे बेंजामिन गेट भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिन्यामीन का फाटक। और बिन्यामीन का फाटक हिंदी में भेड़ फाटक। और भेड़ फाटक से प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने हैं, जो हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए उस भेड़ फाटक से प्रवेश किए, और उस भेड़ फाटक से प्रवेश हुए कि वो हमारे पापों के लिए वो सेक्रीफाइस हो, अपने जीवन को वो बलिदान दे। हाउ लविंग अवर लॉर्ड जीसस इज। मैं इसीलिए बोला कोई भी चीज़ बाइबल में ऐसी नहीं है जिसका महत्व ना हो। और इसके बाद बाइबल हमको बताती है कि बैतहस्दा का वहाँ पे कुंड था, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। और बैतहस्दा के कुंड के ऊपर मैं कभी गहराई में आपके साथ में शेयर करूँगा। उस कुंड के 5 उसारे थे, वहाँ पे बीमार, अंधे, लंगड़े, टुंडे, ये सारे लोग, सूखे अंग वाले, ये सारे लोग वहाँ पे पड़े हुए थे। क्योंकि नियत समय पर, ध्यान दीजिएगा, नियत समय पर, या मैं इसे कहूँ राइट टाइमिंग में, एक समय में परमेश्वर के दूत आते थे, उस कुंड को हिलाते थे, और जो कोई पहली बार उस पानी के हिलाए जाने के पहली बार जब उस कुंड में उतरता था, तो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगी हो जाती थी। आप इसे देख पा रहे हैं, परमेश्वर की राइट टाइमिंग को। अभी हमने इफिसियों 5 में देखा, अवसर को बहुमूल्य समझो, कायरोस मोमेंट, प्रभु का सही समय। हमने भजन संहिता 1 अध्याय में हमने देखा कि वह अपने ऋतु पर फल लाती है, द राइट टाइमिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का सही समय। और यहाँ पे बाइबल बताती है कि नियत समय पर परमेश्वर बोलते थे, नाउ इज द टाइम, अब जा करके उस पानी को तुम हिलाओ। अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर बोलते थे। तो परमेश्वर की टाइमिंग हमेशा राइट टाइमिंग होती है, और उसी टाइमिंग में हमको फ्लो होने की, हमको मूव होने की ज़रूरत है। आप अपने आप से अपने आप को कभी भी सही जगह पे, सही समय पर, सही लोगों के साथ आप नहीं रख सकते। ये सिर्फ परमेश्वर पिता है जो हमको सही जगह पे, सही समय पे, सही लोगों के साथ वो रख सकते हैं कि हमारे जीवन से उनकी महिमा प्रकट हो। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की टाइमिंग को हमको इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। तो नियत समय पे परमेश्वर के दूत वहाँ पे आते थे। और आज मैं पहली बार मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आज की इस मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में, कि जब मैं प्रभु के अनुग्रह से, जब मैं बैतहस्दा के जब मैं कुंड में गया हुआ था, तो उस कुंड से मैं कुछ पत्थर लेकर के आया था। जैसे मैं जब इज़राइल गया था, मैं हर एक जगह की मैंने बहुत गहराई से स्टडी करी परमेश्वर के वचन से, और कुछ न कुछ वहाँ से मैं चीज़ें लेकर के आया, जिसे बहुत सहेज के, संभाल करके मैं कलेक्ट करके रखा हूँ। हर एक चीज़ों में वचन की जो बातें वहाँ पे डाल करके, लिख करके मैं उसे संभाल करके रखा हूँ। तो बैतहस्दा के कुंड के पत्थर मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं अपने इज़राइल के कलेक्शन में मैं ले करके आया था। ये आपको दिखेगा, हो सकता है कैमरा में थोड़ा आपको धुंधला दिखे। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, ये बैतहस्दा के कुंड का ये पत्थर है। यहाँ पे कुछ और भी पत्थर हैं, और यहाँ पे मैंने ये पूरी चीज़ें डिटेल में मैंने डेट डाल करके, नाम लिख करके मैंने इसे रखी है। और ये वो पत्थर है, अब आपको शायद अच्छे से देख पा रहा हो तो
और जो YouTube में आप देख रहे हैं तो ये इस प्रकार से ये पत्थर है। तो ये बैतहसदा का वही कुंड का पत्थर है जहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत नियत समय पर आते थे और आ करके वो पानी को हिलाते थे, और जो कोई पहली बार उतरता था वो चंगा हो जाता था। ये पत्थर उसी कुंड में का है जिसे आप अभी देखे हैं। तो परमेश्वर के वचन से जो मैं बताना चाह रहा था, इसे बता करके मैं आज की मीटिंग को क्लोज करूंगा कि उस समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत जब आते थे, उसे हिलाते थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जो कि 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ था। इंग्लिश में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। बीमारी की स्थिति में था, निर्बल था, लाचार था, और 38 वर्ष से वो सिर्फ कोशिश ही करता था कि मैं जाकर के उस जल में उतरूं, उस कुंड में मैं उतरूं और चंगाई को मैं प्राप्त करूं। आपको मालूम है यहाँ पे एक मैसेज प्रभु हमारे लिए छिपा करके रखे हैं। और जब प्रभु ने मुझे इसे दिखाया, जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, यूहन्ना 5 को प्रभु ने मुझे एक विशेष पर्पस से, विशेष उद्देश्य से प्रभु ने दिखाया। ये व्यक्ति कितने साल से ये बीमार की स्थिति में पड़ा हुआ था? 38 साल से, 38 ईयर्स। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इजरायली लोग जब वो मिस्र देश से बाहर निकले तो वो कितने साल तक वो जंगल में भटकते रहे? बहुत से लोग बोलते हैं 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे, परंतु जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन, व्यवस्था विवरण 2 का 14 में बाइबल हमको बताती है कि जब कादेश बर्निया से जब वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ से 38 साल तक इजरायली जंगल में वो भटकते रहे। कितने साल तक? 38 ईयर्स, 38 साल तक इजरायली जंगल में भटकते रहे। और ये व्यक्ति कितने साल से बीमार था? 38 साल से ये व्यक्ति बीमारी की दशा में ये पड़ा हुआ था। तो ये जो व्यक्ति है ये और कोई नहीं, ये इज़राइल को रिप्रेजेंट करता है। ये इज़राइल को ये प्रकट करता है कि इज़राइल 38 साल से जो जंगल में भटकता रहा, अभी भी अपनी चंगाई को पाने के लिए, अभी भी अपनी आशीष को पाने के लिए ये स्ट्रगल कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इसके पास आते हैं तो ये व्यक्ति क्या बोलता है? आप इसे आराम से पढ़िएगा। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि प्रभु, जब भी स्वर्गदूत जल को हिलाते हैं और मैं उतरने की कोशिश करता हूं, जब मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरे से पहले कोई और आ करके उस पानी में उतर जाता है। द पिक्चर ऑफ स्ट्रगल। ये व्यक्ति किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इज़राइल को। याकूब, इज़राइल का पहला नाम क्या था? याकूब, जो कि हमने उत्पत्ति 32 अध्याय में देखा। और आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए याकूब स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। और जब तक वो संघर्ष कर रहा था परमेश्वर दूरी बना रहे थे, परमेश्वर उससे दूर हट रहे थे। पर जब उसने अपनी आंखें यीशु की ओर लगाई, परमेश्वर ने उसके नाम को याकूब से हटा करके इज़राइल रखा, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। ये व्यक्ति 38 साल से, जो कि इज़राइल है, इज़राइल को रिप्रेजेंट करता है, ये कोशिश कर रहा है चंगाई प्राप्त करने का। कोशिश कर रहा है कि मैं जल के सोते में उतरूं, पर उससे पहले कोई और उतर जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु ने मुझे अपने वचन से बताया, उदाहरण के लिए ये एक जगह पर बैठा है, आप मान करके चलिए कि ये जल के सोते से 20 मीटर दूर बैठा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ये कुंड है, कुंड से ये 20 मीटर दूर बैठा हुआ है। स्वर्गदूत आकर के पानी को हिलाए, ये आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा, हम मान लेते हैं कि ये 4 या 5 मीटर ये आगे बढ़ा, उससे पहले कोई और आगे आकर के वो सोते में उतर गया। फिर उसके बाद फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, जल को हिलाए, ये फिर आगे बढ़ा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जब आगे बढ़ता गया तो क्या ऐसा मोमेंट नहीं आया होगा कि कभी वो 5 मीटर आगे बढ़ा, फिर 2 मीटर आगे बढ़ा, फिर 3 मीटर आगे बढ़ा, ऐसे करके वो जल के सोते के एकदम नज़दीक आ गया हो? क्योंकि वो 38 वर्ष से कोशिश कर रहा है और वो 38 वर्ष से प्रयास कर रहा है। इसका ये मतलब है कि वो आगे बढ़ा और फिर पीछे आकर के अपने उसी स्थान में बैठ गया जहां पर वो था। आप इसे समझ पा रहे हैं? मैं फिर से बोलता हूं। उदाहरण के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आज जल के सोते को हिलाया, उस कुंड के पानी को हिलाया। ये व्यक्ति 5 मीटर आगे बढ़ा, इससे पहले कोई और कुंड में आगे बढ़ गया। ये व्यक्ति 5 मीटर आगे आया था, ये 5 मीटर फिर से ये वापस चले गया क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति कुंड में उतर गया। यदि ये व्यक्ति आगे बढ़ते ही रहता, उस स्थान से फिर आगे बढ़ता, तो एक मोमेंट आता कि वो बिल्कुल कुंड के वो नज़दीक में रहता
और जैसे ही स्वर्गदूत आते वो तुरंत कुंड में वो उतर जाता और वो चंगा हो जाता। पर ये व्यक्ति कभी भी अपने उस स्थान से जिस स्थान पर वो था, ये कभी भी उठना नहीं चाहा और आगे बढ़ना नहीं चाहा। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन से वो 5 मीटर आगे बढ़ा, 10 मीटर आगे बढ़ा, वो फिर वापस आकर के 5 और 10 मीटर पीछे वो बैठ गया कि अब अगला इंतजार करूंगा कि अगली बार जब कुंड को हिलाया जाएगा, पानी को हिलाया जाएगा, तब मैं उतरूंगा, अगले चीज़ के लिए हम स्ट्रगल करेंगे। फिर ऐसे ही हुआ, मतलब बार बार अपनी उस दशा में वो वापस आ जा रहा है, बार बार उस जगह में वो वापस आ जा रहा है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, ब्लेसिंग नहीं मिलती, वापस हो जाते हैं। प्रभु के पास आते हैं, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको प्रभु को अपने जीवन में रिसीव करना है। बहुत से लोग प्रभु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनको चंगाई चाहिए। बहुत से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको छुटकारा चाहिए, उनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, और जब वो मिल जाती है वापस अपने उसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पर वो थे। और फिर परेशानी आती है, फिर प्रभु की याद आती है, क्योंकि जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब एक द्वार हमेशा खुला रहता है। यीशु ने बोला, द्वार मैं हूँ, यूहन्ना 10वें अध्याय में, द्वार मैं हूँ और जो कोई मेरे भीतर आएगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और क्या पाएगा? चारा पाएगा, फूड, स्पिरिचुअल फूड, द नरिशमेंट एंड द सप्लाई। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई भी हमको सेटिस्फाई या तंदुरुस्त या तृप्त हमको यीशु के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये व्यक्ति 38 साल से इजराइल जो है संघर्ष ही कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह की ओर वो अपनी आंखें उठाया, और जब यीशु की ओर उसने आंखें उठाया तो बाइबल हमको बताती है कि उसने प्रभु को बोला, प्रभु ने उसे बोला, ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने उसे क्या बोला? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला, प्रभु जब भी मैं कुंड में जाने की कोशिश करता हूँ कोई मेरे से पहले आगे बढ़ करके उतर जाता है। यीशु मसीह उसके सामने में खड़े हुए हैं, परमेश्वर का पुत्र उसके सामने में खड़ा हुआ है, फिर भी से उस व्यक्ति की आंखें किसके ऊपर है? मैं मनुष्य, मैं वो मनुष्य, मैं और फलाना मनुष्य। वो अभी भी अपनी आंखें प्रभु की ओर नहीं लगा रहे हैं। आप इसे देख पा रहे हैं? अभी भी वो बोल रहे हैं, जब भी मैं कोशिश करता हूँ, जब भी मैं प्रयास करता हूँ, जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोई दूसरा मनुष्य आ जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति उतर जाता है, कोई तीसरा व्यक्ति उतर जाता है, मैं दूसरा मनुष्य, मैं दूसरा मनुष्य। उसकी आंखें मनुष्यों पर लगी हुई हैं और अपने आप पर लगी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर खड़े हुए हैं, उसकी आंखें यीशु पर नहीं लगी हुई है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज लोगों के जीवन में है, आज कलीसियाओं में है। इसीलिए कलीसियाओं में आज आप देखिए, चर्चेज में आज हमको प्रेयर के रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते, चर्चेज में आज हमको ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिलते हैं। चर्चेज में आज सिर्फ एक मियर फॉर्मेलिटी होती है जिसे आज आप देखने के लिए पाएंगे, क्योंकि चर्च की आंखें प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। चर्च की आंखें मनुष्यों पर है, मैं फलाना मनुष्य, ये वो, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, सारी चीज़ों पर आंखें लगी हुई है। पर जिसने इस कलीसिया को स्थापित किया उस पर तो आंखें लगा करके देखिए, उस प्रभु की ओर तो आंखें उठा करके देखिए। बाइबल हमको बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, और आज यीशु मसीह के पवित्र नाम को और उसके वचन को ही सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा नकारा जाता है यीशु के नाम को और उसके वचन को। और ये व्यक्ति जो है इजराइल 38 वर्ष से पड़ा हुआ है, अभी भी इसकी आंखें मैं और मनुष्य इन पर लगी हुई हैं। पर प्रभु ने क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। और आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि वो दिन जिसमें प्रभु ने उसे चंगा किया वो सब्त का दिन था, वो विश्राम दिन था। और विश्राम दिन में, और जब बाइबल हमको बताती, परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी तो परमेश्वर ने बोला था कि तुम विश्राम दिन को पवित्र रख करके मानना। और वो व्यक्ति बढ़िया खाट लिया, खाट को लेकर अपनी उस समय में प्रभु ने बोला अपनी खाट उठा और चल फिर। तो हम खाट को हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा सा बिस्तर या खाट रहा होगा, नहीं। उस समय में जो लोग पड़े हुए रहते थे बीमारी की दशा में, वो एक कारपेट लेकर के, जिसको हम कालीन बोलते हैं ना, उस प्रकार से कालीन जैसे कपड़े को बिछा करके वो उसमें पड़े हुए रहते थे। तो खाट उठाने का मतलब है कि उसे लपेटा, जैसे आप चटाई को लपेटते हैं, और लपेट करके ले करके वो चलने लगा। और जब वो चलने लगा तो लोगों ने देखा, फरीसियों ने देखा, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने देखा, और देख करके बोले, उनके लिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था, आज चंगा हो गया है। इस पर किसी की दृष्टि नहीं गई, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनका ध्यान किस पे गया? हमारे पुरखाओं की विधि पर। और उन्होंने क्या बोला कि सब्त के दिन तुझे खाट उठाना उचित नहीं है,
सब्त के दिन तुझे खाट उठाना उचित नहीं। कहाँ पे लिखा है कि सब्त के दिन तुम खाट ना उठाना? परमेश्वर ने बोला कि तुम सब्त के दिन को पवित्र रख करके मानना, दैट्स इट, बात खत्म। उस दिन तुम विश्राम करना, कुछ काम मत करना। यहाँ पे ये लोग आज्ञाओं को अपने अनुसार जोड़ने लगे कि सब्त के दिन तुम ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते। सब्त के दिन तुम खाट उठा सकते हो, खाट नहीं उठा सकते। सब्त के दिन तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय में यीशु ने क्या बोला कि तुम मनुष्यों की विधि को धर्मोपदेश करके सिखाते हो। तुम सिखाते हो कि मनुष्य ने ये शिक्षा बनाई है और ये धर्म है, इसका तुमको पालन करना है, ये परमेश्वर की ओर से ये धर्म है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आज आप इन चीज़ों को होते हुए देखोगे। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बाइबल से इन चीज़ों को आपको दिखाऊंगा और आप परमेश्वर के वचन से इस चीज़ों को आप देख रहे हैं। आज चर्च में ये चीज़ें हो रही, जो मनुष्य ने विधियों को बनाया है उसे बोलते हैं ये धर्म है, ये परमेश्वर का वचन है, आपको करना पड़ेगा। और बाइबल को कंप्लीटली किनारे कर दिए, यीशु के नाम को किनारे कर दिए हैं। तो उन फरीसियों के लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि ये व्यक्ति, वो लोग जब कुंड में आते थे ऑफ कोर्स वो इस व्यक्ति को देखते थे, 38 वर्ष ये पड़ा हुआ है और आज ये चंगा हो गया। ये बड़ी बात उनके लिए नहीं थी। उनके लिए बड़ी बात थी कि सब्त के दिन ये खाट उठा रहा है। आपको मालूम है कि सब्त का दिन विश्राम का दिन था और जब सारे लोग विश्राम करते थे तब प्रभु यीशु मसीह कार्य करते थे। क्योंकि आप बाइबल रखें तो आप खोल के देखिए, यूहन्ना 5वां अध्याय के 17वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो जब वो व्यक्ति अपनी आंखें यीशु की ओर उठाया, वो कौन सा दिन था? सब्त का दिन था। सारे दिन वो स्ट्रगल करता था, मेहनत करता था, पर जब सब्त के दिन वो विश्राम की स्थिति में था, विश्राम की पोजीशन में था, प्रभु वहां पे कार्य किया और प्रभु ने उसे चंगा किया। जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, प्रभु दूरी बनाते हैं। जैसे याकूब से प्रभु ने दूरी बनाई, ठीक है तुम ट्राई करो, तुम मेहनत करो, और जब तुम नहीं कर पाओगे देन आई विल। और जब याकूब विश्राम की स्थिति में आया, वो गिर गया, विश्राम की पोजीशन में आया। ये 38 साल से व्यक्ति जब वो विश्राम के दिन में बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, दोनों को प्रभु ने ब्लेस किया। और याकूब का मतलब ही होता है इज़राइल, जो हमने देखा। और ये व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, ये इज़राइल का एक प्रकार है। तो दोनों जगह पर हम देखते हैं कि जब दोनों जगह पर इज़राइल जब विश्राम की स्थिति में आया, प्रभु ने उसे ब्लेस किया, प्रभु ने उसे आशीष दिया। क्या आप इसे देख पा रहे हैं परमेश्वर के वचन से? आज जब आप संघर्ष करते हैं, आप बोलते हैं प्रभु मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, प्रभु बोलेंगे मैं दूरी बनाऊंगा। पर जब आप बोलते प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में, आपकी योजनाओं में मैं विश्राम करता हूँ, प्रभु बोलते हैं नाउ आई विल ब्लेस यू। अब मैं अपनी सामर्थ को तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा, अब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी चंगाई को मैं प्रकट करूंगा, अब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा को मैं प्रकट करूंगा। और इन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होती है।